हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पेशतर यमन का बादशाह था। एक मर्तबा वो अपनी सल्तनत के दौरा को निकला। 12,000 आलम और एक हकीम और 1,32,000 सवार और 1,13,000 प्यादा अपनी हमराह लाए। इस शान से निकला कि जहां भी पहुंचता इसकी शान व शौकत शाही देख कर मखलूक खुदा चारों तरफ से नजारा को जमा हो जाती थी। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ कि मक माज़मा पहुंचा तो अहल मक से कोई उसे देख ही ना आया। बादशाह हैरान हुआ और अपनी वजीर आज़म से उसकी वजह पूछे तो उसने बताया कि उस शहर में एक घर है जिसे बैत अल्लाह कहते, उसकी और उसकी खादमों की जो यहाँ की बाशिंदे हैं बेहद ताज़ीम करते हैं, और जितना आपका शक्र है उससे कहीं ज़्यादा दूर और नज़दीक के लोग उस घर की ज़ियारत को आते हैं और यहाँ की बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर उनके ख्याल में क्यों आए? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं उस घर को खदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक मना और आंखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि उसके पास बैठने की भी किसी को ताकत ना रही। इस मर्ज का इलाज किया गया मगर अफाक न हुआ। मशाम के वक्त बादशाह की पहराही उलमा आलम रब्बानी तशरीफ लाए और नब्ज देख कर फरमाया, मर्ज आसमानी है और इलाज जमीन का हो रहा है। ए बादशाह, आपने अगर कोई बरे नीयत की है तो फौरा इससे तौबा कीजिए। बादशाह ने दिल में बैत अल्लाह शरीफ और खुदाम काबा के मुताल्लिक अपनी इरादा से तौबा की तौबा करते हैं। इसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया और फिर सेहत की खुशी में उसने बीत अल्लाह शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया और शहर की हर बाशिंदे को 7-7 इशरफी और 7-7 यमी जोड़ी नजर गई। फिर यहाँ से चलकर जब मदीना मनूरा पहुंचा तो हमराही इल्मा ने जो किताब समाविया के आलम थे वहां की मिट्टी को सौंघा और कंकरियों को देखा और नबी आखिरालज़मा की हिजरत गाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थीं उनके मुताबिक इस सरजमीन को बाहम पाया अहद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरजमीन को न छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने यावरी की तो कभी न कभी जब नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाएंगे हमें भी ज़ियारत का शरफ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो ज़रूर है कभी न कभी उनकी जूतियों की मुक़द्दस खाक आकर पड़ जाएगी जो हमारी नजात के लिए काफ़ी है। ये सुनकर बादशाह ने उन आलमों की वास्ती 400 मकान बनवाई और इस बड़ी आलम के मकान के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर एक अमदा मकान तैयार कराया और वसीयत कर दी कि जब आप तशरीफ लाएं तो मकान आपकी आरामगाह होगी और इन 400 इल्मा की काफ़ी माले अमदाद भी की और कहा तुम हमेशा ही रहो। और फिर इस बड़ी आलम रबानी को एक खत लिख दिया और कहा कि मेरा ये खत इस नबी आखिर अलज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना, और अगर ज़िंदगी भर तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ियारत का मौका न मिला तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्लन बाद नस्ल मेरा ये खत महफूज रखें, हत्ते कि सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। ये कहकर बादशाह वहां से चल दिया। वो खत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 1000 साल बाद पेश हुआ और खत में क्या लिखा था सुनिए और अजमत मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतराफ़ फरमाइए। खत का मजमून ये था, ऐ अल्लाह की हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल होगी इस पर भी ईमान लाता हूँ और मैं आपकी दीन पर हूँ। हैं अगर मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा व गनीमत, और अगर मैं आपकी ज़ियारत ना कर सका तो मेरे शफाअत फरमाना और क़यामत की रोज़ मुझे फरामोश ना करना। मैं आपके पहली आमद में से हूँ और आपके साथ आपकी आमद से पहला है बयात करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप इसके सच्ची रसूल हैं। शाह यमन का ये ख़त नस्लां बाद नस्ल उन 400 उलमाह के अंदर हज़र जान के हैसियत से महफूज चला आया, यहाँ तक कि 1000 साल का अरसा गुजर गया। इन उलमाह के औलाद इस कसरत से बढ़ी कि मदीना की आबादी में कई गुना इजाफा हो गया, और ये ख़त वसीयत की इस बड़ी आलिम रब्बानी के औलाद में से हज़रत अबू अय्यूब इंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचा और आपने वो ख़त अपने ग़ुलाम ख़ास अबू लीली की तहवील में रखा। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
माज़मा से हिजरत फरमा कर मदीना मनूरा पहुंची और मदीना मनूरा की घाटियों से आपकी ऊँटनी नमूदार हुए और मदीना के खुश नसीब लोग महबूब खुदा का इस्तकबाल करने को जूक दर जूक आ रही थी और कोई अपनी मकानों को सजा रहा था तो कोई गलियों और सड़कों को साफ कर रहा था, कोई दावत का इंतजाम कर रहा था और सब ही इसरार कर रही थी कि खुसूस सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ फरमा हूँ। हुजूर सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी की नकील छोड़ दो, जिस घर में ये ठहरेगी और बैठ जाएगी वही मेरी क़याम गाह होगी। चनांचा जो 2 मंजिला मकान शाह यमन ने हुजूर की खातिर बनवाया था, वो उस वक्त हजरत अबू अय्यूब इंसारी रजी अल्लाह आना की तहवील में था। असी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जाकर ठहर गए। लोगों ने अबू लीला को भेजा कि जाओ हुजूर को शाह यमन का खत दे आओ। जब अबू लैला हाजिर हुआ तो हुजूर ने इसी देखती है फरमाया तो अबू लैला है। ये सुनकर अबू लैला हैरान हो गया। हुजूर ने फिर फरमाया मैं मोहम्मद रसूल अल्लाह हूँ, शाह यमन का जो मेरा खत तुम्हारे पास है लाओ वो मुझे दो। चनांचा अबू लैला ने वो खत दिया और हुजूर ने पढ़कर फरमाया सालेह भाई रना को आफरीन व शाबाश है। सबक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर जमाने में चर्चा रहा और खुश किस्मत अफराद ने हर दौर में हुजूर से फैज़ पाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले तमाम बातें जानते हैं।